तो यार आज सामने से आना था मेहंदी पर, मतलब कि ना मेहंदी के फंक्शन पर तो मैंने अपने कपड़े आयरन करी थी। असल में कपड़े मैं 2 दिन पहले ही आयरन किए थे, क्योंकि हमारी ना लाइट का बड़ा इशू आजकल चल रहा है और हमारा यूपीएस भी खराब हुआ पड़ा हुआ है। और जब मेरे तैयार होने की बारी आई ना तो लाइट चली गई तो फिर मैं चार्जिंग लाइट पर ही ना मेकअप कर रही थी। तो मैं सोची थी मेकअप तो मैं आप कर रही हूँ तो पता नहीं मैं भूत बन रही हूँ कि क्या बन रही हूँ, तो ये तो लाइट आएगी तो पता चलेगा। तो लेकिन जब लाइट आई ना तो मैंने देखा था अच्छा मेकअप हो गया था। तो यार ये मस्कारा इतना कोई bomb.com है ना, इतना ज़बरदस्त मस्कारा। अगर आप लोग भी किसी अच्छे मस्कारा की तलाश में हो ना तो आप बॉब का मस्कारा खरीद सकते हो। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बहुत अच्छा है ना। वो आपकी ना नेचुरल लैशेज़ इस तरह की हो जाती हैं कि लगता है आपने फेक ना लैशेज़ लगाई हुई हैं। तो उसके बाद मैंने ना फिर मेकअप वगैरह कर लिया था और साथ में मैं अपने ना सूट के साथ में एक्सेसरीज निकाली थी, मतलब ज्वेलरी वगैरह जो मैंने पहनी थी वो निकाली, जूता शूता निकाला और उसके साथ फिर ज्वेलरी वगैरह निकाली। और सॉरी क्या बैग निकाला और ज़ैनब को ना मैंने रेडी कर दिया था और हसन को भी मैंने रेडी कर दिया हुआ था। तो तैयारी के दौरान बच्चों के इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, कभी किसी बच्चे का कोई काम होता है कभी किसी बच्चे का कोई काम होता है। बच्चों को ना मैंने लाइट ऑफ में ही रेडी कर दिया था। और यहाँ पर फिर मैं आपको बता रही थी ना तैयारी के दौरान बहुत काम होते हैं। तो हसन को भूख लगी थी, मैंने कहा चले हसन को पहले दूध पिला देते हैं फिर बाकी का तैयार होता है। जूता मैं यहाँ पर निकाल रही थी, मैं देख रही थी कोई छोटी सी हील हो ना तो बंदा वही पहने, क्योंकि बड़ी हील के साथ ना बच्चा नहीं उठाया जाता है। तो लाइट यहाँ पर आ गई थी और चेक करें यहाँ मेकअप मेरा ना बहुत प्यारा हुआ था। तो उसके बाद ना बच्चे भी यहाँ पर तैयार श्यार हो गए थे। असल में मेहंदी का फंक्शन होता है ना तो वहाँ पर थोड़ा लेट ही जाया जाता है, तो अभी कोई आया भी नहीं था तो फिर हम आराम सुकून से मेहंदी पर तैयार होके गए थे। और मेहंदी का ही व्लॉग होगा जो आपको लंबा चौड़ा मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत है ना व्लॉग करने के लिए। तो फिर व्लॉग भी अच्छा खासा बन गया था, वरना तो ऐसे होता है कि अफरा तफरी पड़ी होती है और व्लॉग भी नहीं बनते हैं। जो लास्ट शादी गुजरी ना वहाँ पर भी मेरी पूरी कोशिश थी कि साथ साथ व्लॉग बनाया जाए, लेकिन फिर भी जितना बन सका मैंने कहा चलें बना लेते हैं। और यहाँ पर भी ना बस मेहंदी वाला ही व्लॉग है जो लंबा चौड़ा बन गया था। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं फुल रेडी शेडी हो गई थी, कपड़े पहन लिए थे, ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ पहन लिया था। और यार इतना मुश्किल होता है ना मुझसे ना हेयर स्टाइलिंग नहीं होती, मतलब कि अपने बाल नहीं बनते हैं, किसी दूसरे के बन जाते हैं, लेकिन जब अपने बालों की बारी आती है ना तो फिर बेड़ा ही गर्क हो जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था। और यहाँ पर सामना तैयार श्यार हो गए थे, अली भी और बच्चे भी। और फिर हमने कहा चले थोड़ी बहुत सेल्फीज ले लेते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे। और यार ये फ्रिज इतना कुछ अच्छा काम दे रही है ना, फ्रिज के साथ साथ एक पूरे मिरर का काम देती है। मैं सोची थी एक फुल मिरर होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा फ्रिज है ना है वो भी तो एक हिसाब का मिरर या पूरी अंदर ना कैप्चर हो जाती है पिक्चर। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जी फिर निकल पड़े थे मेहंदी पर जाने के लिए। और फिर मिठाई भी ले ली थी, मिठाई रास्ते से। और जब मिठाई देख देख के ना फिर मेरा बड़ा दिल मच रहा था मिठाई खाने को, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब रस्म होगी ना, क्योंकि जब रस्म होती है ना तब भी मिठाई खाई जाती है। मतलब जब वो दूल्हे को या दुल्हन को मिठाई खिलाएं तो फिर आप भी चौक के खा लेती होती है। तो मैं तो खा लेती होती हूँ अगर मेरा दिल चाह रहा हो ना, जो दिल चाहे वो खा पी लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। है यहाँ पर हम लोग आ गए थे और हम लोग सारे यहाँ पर बैठे हुए थे जी ड्राइंग रूम में। और उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे ऊपर रूम में, मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉ का रूम है ना वहाँ पर। और यहाँ पर आयरा सब बच्चे खेल रहे हैं, आयरा ने बच्चों को भी खिलाया और खुद भी खेल रही है, मतलब कि ध्यान लगाया हुआ था बच्चों को। तो यहाँ पर फिर यार ये इनकी ना कबर्ड मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जो इनकी कबर्ड है ना इसके बाहर वाली तरफ फुल मिरर है, जो मेरी वाली कबर्ड है ना उसके अंदर वाली तरफ फुल मिरर है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। मैं सोची थी वही काट के ना बाहर ला लिया। और उसके बाद ना फिर खाना वगैरह बन रहा था, मतलब बाहर बारबेक्यू हो रहा था। तो और बारबेक्यू बहुत मज़े का था यार, बड़ा मज़ा आया था खाना खाने का। और दाल चावल तो मुझे इतने पसंद है, इतने वैसे यहाँ रूटीन वाले भी बड़े पसंद है, लेकिन जो होते हैं ना शादियों वाले दाल चावल उन्होंने तो यार गाली हो रहे और ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो हाथ उठाएं जिस चीज़ को दाल चावल पसंद है, मैंने तो बहुत पसंद है। तो रज के फिर हमने खाना खाया और खाना है भी बहुत मज़े का था। और गर्म गर्म जब आ रहा था ना तो बड़ा ही मज़ा आ रहा थी। बारबेक्यू खाने का ना मज़ा भी तभी आता है जब गरम गरम आ रहा हो ना और साथ साथ आप खाते। जो पड़ा रहा जाता जो ठंडा हो जाता है ना उसका तो मज़ा भी नहीं आता। और ठंड भी नहीं है कि हर चीज़ अकड़ी पई होती है, मतलब बस आप ही अकड़ जाने ठंड तो यार खाना भी इतना ठंडा हो जाता है, सर्दी यार बहुत ज़्यादा है ना। तो उसके बाद खाना शाना खाने के बाद जी फिर यहाँ पर बाहर अब वो ढोल शोल बजेंगे तो वो आप सुने कैसे बज रहे हैं, फिर बाद में मिलते हैं। Thank you.
और ढोल शोल सुनने के बाद और ठंड लगवाने के बाद हम अंदर रूम में आ गए और हमारे लिए चाय बन के आ गई थी। तो चाय तो साड़ी जाने यार, और यार ढोल की जो आवाज़ होती है ना वो तो अंदर की तार शार हिला देती है, मतलब कि अंदर से डांस आ रहा होता है लेकिन बंदा कर नहीं सकता। तो मैं सोची थी जल्दी जल्दी बिना किसी मेरे बहन भाई की शादी है तो ही इस तरह हो सकता है पॉसिबल। तो है यहाँ पर ना चाय शाय पीने के बाद तो फिर रस्म करने की बारी आ गई थी और ये दूल्हा भाई हैं जिनकी शादी थी। और उसके बाद ना फिर हमने रस्म वगैरह की, मेहंदी शंदी लाई, मिठाई शिठाई खुआई थी, आपे भी खा दी। तो उसके बाद ना फिर हम लोग घर आ गए थे और घर आए तो फिर घर आके तो इतना मुश्किल होता है यार, जरा असी गंद पा के गए थे ना। सबसे पहले तो मैंने वो सारा कुछ समेटा है, तो उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए, अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको मेहंदी का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर आपने स्टे ट्यून्ड रहना बारात और वलीमे का व्लॉग देखने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। ओके बाय।